ये देखो सॉल्यूशन का ये टॉपिक हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्लियर हो गया था। यानी वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर था, ये क्लियर है। चलो अब देखा था हमने कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, डिप्रेस्ड कर जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट था हमारा। तो क्यों कर जाएगा वो रीज़न भी हमने क्लियर किया था। गौर से देखो यहाँ पे, ये सॉल्वेंट का क्या है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। गौर से देखो, अब इस वेपर प्रेशर को हमें कहाँ लेके जाना है, घटाना है। और डिक्रीज करते करते इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए वही क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वेपर प्रेशर हमने घटाया तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के। जो पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कशन कर दिया था, थोड़ा सा भी रिवाइज कर दे रहे हैं। क्लियर है। अब चलो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालो, सॉल्यूशन बना। ठीक है, सॉल्यूशन जो बना उसका अपना वेपर प्रेशर होगा। अब तुम सोचो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर तो घटेगा ना सॉल्वेंट का। जैसे ही सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर तो घटेगा। पहला ही टॉपिक था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे ही सॉल्यूट डाला गया इसमें वेपर प्रेशर घट गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये हो गया। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे तो क्या करोगे भाई, इसके वेपर प्रेशर को घटा के इस वेपर प्रेशर के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करना है। तो इतना ही ना घटाना पड़ेगा, लेकिन सॉल्वेंट के लिए तो इतना। इसका क्या मतलब, ये किसका वेपर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन का। ये किसका था, सॉल्वेंट का। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, यानी टी नोट एफ ग्रेटर देन टी एस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से एक और बात देखो कि वेपर प्रेशर कितना घटा। तो देखो पहले वेपर प्रेशर जो था तुम्हारा यहाँ था, ठीक है, और जैसे सॉल्यूट डाला तुमने वेपर प्रेशर यहाँ आ गया, तो वेपर प्रेशर तो इतना घटा ना। तो अब जरा सोचो फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। ये देखो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का है, तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा, इतना घटा। गौर से देखो, यानी जितना वेपर प्रेशर घट रहा है उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। अगर हम वेपर प्रेशर को और घटा दें तो फ्रीजिंग पॉइंट भी और घट जाएगा, और घटा दें वेपर प्रेशर को तो फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मतलब ये दोनों डेल्टा पी और डेल्टा टी एफ एक दूसरे के कौन से प्रोपोर्शनल हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। दैट्स इट, क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। आगे काम करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट, इसी चीज़ को हम, इसी ग्राफ को अगर इस तरह से हम करें, देखो एक तरफ वेपर प्रेशर ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरी तरफ टेम्परेचर ले लिया हमने, ठीक है। और ये जो तुम लाइन देख रहे हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट का है, जहां अरे वेपर प्रेशर, ये लाइन किसका, ग्राफ लाइन किसका दिख रहा है तुमको, सॉलिड सॉल्वेंट का, ठीक है। ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब गौर से देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। सपोज करो इसको अपोजिट थिंक करो, जैसे जैसे तुम क्या करोगे, वेपर प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर घटेगा। देखो टेम्परेचर घटेगा ना, इधर जाने से ना बढ़ेगा जी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, किसके बराबर हो गया, सॉलिड के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर। और जहाँ ये हो जाए वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी टीएस। और अब देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, ये सब तुम जानते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट का ग्राफ लाइन है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर भी घट रहा है, देख रहे हो ना, वेपर प्रेशर घट रहा है। जब ये सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। ध्यान देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो यही बात तो है, टी नोट एफ ग्रेटर है, टी एस कम है, ठीक है। कौन क्या है यहाँ हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये चलो इसको हमने और क्लियर कर दिया हुआ है। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर घट जाता है। 10 नीड टू रिलीज लेस हीट, क्योंकि वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी घट गया है,
तो अब थोड़ा सा भी हीट निकाल दोगे तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के यानी सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। पहले ही वेपर प्रेशर घट गया भाई, अब उस वेपर प्रेशर को कहाँ लेके जाना है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर, तो थोड़ा सा ही ना हीट निकालना पड़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बात हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब रूल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, रूल्स लॉ अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। चलो देखो, पहला पॉइंट, ग्राफ से क्या देखा था, डेल्टा पी जितना ज़्यादा बढ़ेगा डेल्टा टी एफ भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर है, देख लो पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, ये बात वहाँ पे है। अब एक और बात याद रखो तुम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का तरीका था, मैथमेटिकल फार्मूला डेरिवेशन का जो तरीका था, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे वहाँ हम लोग। गौर से तुम याद करो कि वहाँ क्या था, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। यहाँ क्या आ रहा है, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एफ। समझ में आ रहा है, ये चीज़ तुमको कहाँ मिलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने इसको लिख दिया। अब ठीक उसी तरह से जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव्ड किया, वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो वो चीज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, आप सीख चुके हो, उसको फॉलो कर लो। यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट। वहाँ डेल्टा टी बी था तो यहाँ डेल्टा टी एफ होगा। तो यहाँ देखिए डेल्टा टी बी था वहाँ, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के, सेम चीज़ वहाँ भी था। तो वहाँ के बराबर क्या था, एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ क्या हो गया, वो डिप्रेशन कांस्टेंट। के को कैसे डिफाइन करते थे वहाँ हम लोग, याद करो, डिप्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते थे, जब 1 मोल सॉल्यूट, यहाँ भी वही चीज़ होगा, जब 1 मोल सॉल्यूट 1 ग्राम सॉल्वेंट में लेंगे, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ के लिए क्या, तब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो के डैश वाला फॉर्मूला, वहाँ डेल्टा टी बी बराबर 100 के डैश, ये सेम चीज़ था, लेकिन वहाँ डेल्टा टी बी था, यहाँ क्या आ गया, डेल्टा टी एफ। सेम डेरिवेशन होगा इसमें, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। तुम समझ सकते हो बात को। के डैश क्या है, यहाँ मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ क्या था, के डैश एलिवेशन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट था। यहाँ क्या है, यहाँ है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बस वहाँ यहाँ डिप्रेशन है, वहाँ एलिवेशन है। जैसे वहाँ डिफाइन किए थे वैसे यहाँ भी कैसे डिफाइन करोगे, जब हम 1 मोल सॉल्यूट लेंगे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, याद करो, तब जो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, उसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दैट्स इट। अब आगे देखो, मेन फॉर्मूला पे आ गए हम लोग। वहाँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी था, यहाँ डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ है। सेम फॉर्मूला और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सेम डेरिवेशन भी है, तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए के एफ क्या है, वहाँ क्या था, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, कैसे डिफाइन करोगे, ये पूछता है 12th में, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये। ठीक है, क्या पूछेगा आपको, हाउ विल यू डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कैसे डिफाइन करोगे, जब हम 1 मोल सॉल्यूट लेंगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, जैसे वहाँ पे सेम चीज़, तब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा इज कॉल्ड क्या चीज़, के एफ, यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जरा सोचो ना, W बाई स्मॉल एम को 1 मोल ले लो, कैपिटल W 1000 ग्राम ले लो, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको डिफाइन कर लोगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है 4th। वही सारा फार्मूला जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अब आप क्या करो, के एफ को हटा दो, या फिर ये फार्मूला जो है तुम्हारा, ये फार्मूला क्या है, मोलैलिटी का है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी, ये फार्मूला मोलैलिटी का है। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल को हटाओ, के एफ को हटाओ, तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, यानी डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। के एफ का यूनिट क्या होगा भाई, के एफ का यूनिट क्या होगा, केल्विन पर मोलैलिटी, यानी केल्विन इंटू केजी पर मोल। ठीक है, ये सिंपल बात है। तो तुमको अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुम पढ़ लेते हो तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला उसी टाइप का होगा। चलो देखो, वहाँ पे के बी बराबर क्या था, के बी बराबर, ध्यान से सुनना, आर टी स्क्वायर 1000 एल भी था। यहाँ के एफ बराबर क्या हो गया, आर टी स्क्वायर 1000, वहाँ टी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है ना। यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। और
यहाँ जो तुम ये देख रहे हो, यहाँ देखो इसको एल एफ, जैसे वहाँ एल भी का फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एच एफ बाई एम, तो सेम चीज़ यहाँ पे पुट कर दिया हमने। वहाँ से देखो यहाँ फॉलो कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी तरह से बनेगा जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में था। देखो, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इफ 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5.2। तो चलिए डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है, के एफ है इंटू 1000 स्मॉल डब्ल्यू, ये सेम फॉर्मूला है। तो के एफ का वैल्यू क्या है 5.2 इंटू 1000 स्मॉल डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है 3 ग्राम, ठीक है। और वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यूरिया का मॉलिकुलर वेट 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, दिया हुआ 1000, बन गया क्वेश्चन। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ डाल दिया हुआ है, आप उसको बनाओगे, ठीक है, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इज इट क्लियर? देख लो, ये क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन बनाओ, बहुत इजीली बन जाएगा। अरे भाई बोनस न्यूमेरिकल्स है इसका। चलिए अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। तो चलिए हमने ले लिया, यहाँ पे देखो इस तरफ सॉल्यूशन है और इस तरफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी है, क्लियर है। और यहाँ एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिया गया है, दीवार बना दिया गया है, ओके। अब होगा क्या इस चीज़ को देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि सर वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को परमिशन देगा पास होने के लिए, सॉल्वेंट को परमिशन देगा, सॉल्यूट को परमिशन नहीं देगा। तो क्या पढ़े हो तुम डिफ्यूज़न में कि कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से यानी ज़्यादा अमाउंट से अपने कम अमाउंट की तरफ फ्लो करता है, पढ़े हो ना डिफ्यूज़न। तो बताओ यहाँ भी वही चीज़ होगा, सॉल्वेंट सिर्फ इस मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट पास करेगा, दिमाग में बिठाओ पहले, ठीक है। तो अब बताओ जहाँ ज़्यादा सॉल्वेंट होगा जिस तरफ, उस तरफ से जिस तरफ कम सॉल्वेंट होगा उस तरफ फ्लो होगा सॉल्वेंट का, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो बताइए कहाँ है सॉल्वेंट ज़्यादा, यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, तो ये बात तो तय है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट यहाँ से फ्लो करके सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, इसमें ज़्यादा अमाउंट है, टू लोअर कंसंट्रेशन, थ्रू किसके एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड क्या चीज़, ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गया क्या भाई, ऑस्मोसिस जब सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट की बात करो, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाओ जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास करे, तो सॉल्वेंट, अरे भाई किधर से किधर जाएगा, कोई भी डिफ्यूजन पढ़े हो ना, व्हाट इज डिफ्यूजन, जब कोई सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसी को यहाँ अप्लाई करो, लेकिन यहाँ डिफ्यूजन से अलग चीज़ क्या है, ये तो डिफ्यूजन ही है, लेकिन अलग चीज़ क्या है कि सर इस डिफ्यूजन में सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करेगा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा, इज कॉल्ड क्या चीज़, ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखो, इसको यहाँ भी इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, हमने 2 सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन 1, अब यहाँ देखिए आप, ये क्या, सॉल्यूशन 2, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा कंपेरेबली इससे इसमें ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट कम होंगे इसमें, इसको समझो, सॉल्वेंट यहाँ कम होगा, सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा होगा, तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, अगर ये एसपीएम है तो सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ, यानी फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, देखो सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, क्लियर कर लो, बायोलॉजी में भी पढ़ेगा जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है। एक बात बताओ हमको तुम कि सॉल्वेंट का फ्लो न करवाना है तुमको, और कहाँ से कहाँ करवाना है, ज़्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ, एसपीएम के द्वारा, सेमी मेम्ब्रेन के द्वारा, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दैट्स इट, इतनी ही बात है। अब बताओ ना, सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो तुम डिसाइड कर लो किस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, तो किस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम है,
कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट थोड़ा सा डाला गया है। तो इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। यानी अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करें कैसे, सॉल्यूशन के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम यही बोलें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम होगा, सॉल्वेंट रहेगा, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। यहां भी सॉल्वेंट जा रहा है हायर टू लोअर, लेकिन सॉल्यूशन किधर से किधर जा रहा है, ये सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला है, ये सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है, तो लो से ज़्यादा हाई की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इतना रहने देते हैं, अगला क्लास में आगे देखेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है?